प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। मत्ती उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 25 तक। यीशु मसीह का जन्म 18वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर का वचन मत्ती 1:16 में क्या कहता है? याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। यूसुफ या पुरुष का यीशु मसीह के पैदा होने में कोई हस्तक्षेप मरियम के जीवन में नहीं था। इज़राइल में एक मान्यता है, शादी का हर जगह एक रिचुअल होता है, शादी संबंधी कुछ परंपराएं होती हैं। इज़राइल में जब भी शादी की जाती है तो शादी से पहले माता पिता लड़के के लिए या लड़की के लिए लड़का या लड़की को खोज करते हैं। कुछ केसेस के अंदर लड़का अगर किसी लड़की को पसंद कर ले तो वो अपने माता पिता के पास आकर उनको बताएगा, और वो पारिवारिक सहमति के दौरान सामने वाले परिवार से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो उनमें सबसे पहला प्रोसेस दोनों परिवारों की, लड़के लड़की की सहमति के दौरान मंगनी का है। मंगनी इज़राइल में एक तरह का एग्रीमेंट है। मंगनी को शादी की संज्ञा दी जाती है, मतलब मंगनी को शादी के तौर पर ही देखा जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बोलते हैं जी, रोका लगा दिया, है ना। कहीं किसी लड़के को लड़की को देखने जाते हैं, है ना, तो क्या दे आते हैं? पैसे दे आते हैं। वहां लेके आते नहीं आते? पैसे देने का मतलब क्या? अगर लड़के को या लड़की को देखने के लिए गए और ऐसे ही उठ के आ गए तो परिवार उस बात से किस बात का अंदाज लगाएगा? मतलब इस रिश्ते में कोई रिस्पांस नहीं आया है। अगर लड़के लड़की को परिवारों को या जो भी देख दिखाई हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो यहां मंगनी सबसे पहला काम है। वो मंगनी एक तरह का एग्रीमेंट है। उसको इब्रानी भाषा में किदुशीन, मंगनी को इब्रानी भाषा में किदुशीन कहा जाता है। हिंदी में मंगनी कह लो, ये उनकी भाषा है। मंगनी के दौरान जो क्रिया है, एक तरह का एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं केतुबा, द ज्यूइश वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। द ज्यूइश वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट, केतुबा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? लड़के की तरफ से जो नियम लड़के के लिए है कि मैं आपको सुरक्षा और आपकी पूरी देखभाल करूंगा। लड़के को लड़की के लिए जो प्रतिबद्धता है, कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको पूरी सुरक्षा दूंगा और आपकी क्या करूंगा? देखभाल करूंगा। लड़की का लड़के के लिए जो नियम है, प्रतिबद्धता है कि मैं विश्वास योग्य रहूंगी, आपके साथ पूरी विश्वास योग्य रहूंगी। इसके बाद लड़का लड़की मिनिमम 1 साल के लिए अपने अपने घर में रहते हैं। एग्रीमेंट साइन हो गया, शादी एक तरह से हो गई। अब दुल्हन को घर लेकर आना है। 1 साल का गैप क्यों है? 1 साल में यदि लड़की विश्वास योग्य नहीं है, उसका किसी और के साथ अफेयर है, कोई प्रेम प्रसंग है, तो वो सामने आ जाएगा। उसके कैरेक्टर पर कोई इश्यू उठता है तो वो क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। 1 साल का समय इसलिए है आज वर्तमान में कलीसिया के लिए, क्योंकि आज सब कुछ फास्ट है। 3 महीने का समय, 3 महीने का समय मंगनी के बाद विश्वासी को होना जरूरी है। क्यों? अगर लड़की कहीं कुछ गलत एक्टिविटी में है तो वो क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। उसके साथ साथ और भी कारण हैं। दोनों परिवार तैयारियां करते हैं, फाइनेंशियल
बातें हैं, किसी को अपना घर ठीक करना है, और भी कारण है उसमें। लेकिन मुख्य कारण क्या है कि लड़की की तरफ से क्या एग्रीमेंट है कि मैं क्या रहूंगी, विश्वास योग्य है, और उसके लिए उसको 1 साल पिता के घर में रहना है और अपनी विश्वास योग्यता को क्या करना है, प्रमाणित करना है। अब यूसुफ की और मरियम की मंगनी तो हो गई। अब इस पीरियड में दोनों अपने अपने घर में हैं, और खबर क्या आती है कि मरियम क्या है जी, गर्भवती है। इसका मतलब वो अपने नियम में विश्वासघाती पाई गई है, वो ईमानदार नहीं है, जो सैद्धांतिक नियम है। 18 से फिर से पढ़ दें, 18-19। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ध्यान दीजिएगा, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो जाए और व्यवस्था के अनुसार वो परिवार अग्रणी होगा। व्यवस्था के अनुसार ये लड़की को, मरियम को पत्थर वाह करके मारना क्या है, जायज है। पढ़िएगा परमेश्वर के वचन से, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 23 और 24। यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। हाँ, पथराव करके मारना। क्यों? अगर लड़की कहेगी नहीं मेरी सहमति नहीं थी, तो तू चिल्लाई क्यों नहीं? और लड़के को इसलिए मारना है, मतलब व्यभिचार या पापाचार इजराइल में मान्य नहीं है व्यवस्था के अनुसार। और ऐसे कर्म करने वाले को, ऐसे कुकर्म करने वाले व्यक्ति को, लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, क्या किया जाएगा जी? पथराव करके मारा जाएगा। तो व्यवस्था के अनुसार जायज है अगर मरियम को मार दिया जाए, और उसके लिए पूरा दावेदार कौन है? यूसुफ है, उसका परिवार है। क्योंकि लड़की ने क्या किया है, मरियम ने क्या किया है, इसको थोड़ी मालूम है कि ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि अगर कोई ये कहे भी लड़की कि मैं गर्भ से हूं, मैं तो परमेश्वर की ओर से गर्भ रही हूं, मुझे तो स्वर्गदूत मिलने आया था, कोई विश्वास करेगा कि तू खुद को कर्म करती है? और तू किस पर आरोप लगा रही है? परमेश्वर पर। ये तो और निंदा हो गई, और ज्यादा मारे जाने के क्या हो गई, योग्य हो गई। लेकिन यूसुफ को देखें, उसका अधिकार तो बहुत ज्यादा है, वो दावेदार है, पंचायत लेकर जा सकता है, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, व्यवस्था के अनुसार का व्यक्ति है, धर्मी है। दोनों पति पत्नी धर्मी हैं, लेकिन उसको चुपके से त्याग देने का, उसने यही सोचा, इसने जो मुझे धोखा दिया है, तो भी मैं इसको कुछ नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, चुपके से अपने आप को अलग करना चाहता है कि अगर मैं खड़ा होकर असहमति या विरोध जताऊंगा तो लोग क्या हो जाएंगे? लोग तो तैयार रहते हैं, दूसरे की जली आग में अपनी रोटियां सेकने के लिए लोग क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। तो ये चुपके से त्याग देना चाहता है। तब क्या हुआ जी? वापिस आए, मत्ती 1 अध्याय उसका 20 से पढ़े। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हाँ जी, यशायाह उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी।
लेकिन यहाँ स्वर्गदूत मत्ती में यूसुफ से और लूका में मरियम से कहता है कि उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना चाहिए था? इमैनुअल रखना चाहिए था। अब वो भी ऑर्डर परमेश्वर का और ये भी ऑर्डर परमेश्वर का, दोनों तो नाम किसकी ओर से आए हैं? परमेश्वर की ओर से। इमैनुअल उसकी पहचान है कि ये बच्चा कौन है, और यीशु उसका काम है कि ये क्या करेगा। इमैनुअल नाम यीशु मसीह की पहचान को हमारे सामने लाता है। यशायाह 9 अध्याय उसका 6 वचन में क्या लिखा है? उसका नाम शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, कितने नाम वहां दिए हैं। तो वो कुछ भी नाम रखे थोड़ी गए हैं। यिर्मयाह में लिखा है यहोवा हमारी धार्मिकता, उसका नाम रखा जाएगा। वो नाम रखे थोड़ी गए, लेकिन वो उसके कैरेक्टर में वो सब चीजें हैं, वो उसकी पहचान है। जब यीशु के तौर पर, अब एक और चीज है, यीशु कहीं भी, जिस टाइम यीशु अपने जीवन को जीता था इजराइल में, उस टाइम यीशु उसका नाम नहीं था। ये भी याद रखें, कुछ और था। वो बताइए क्या है? जिस टाइम आज हम यीशु को यीशु बोलते हैं, जब यीशु था इजराइल में तो उसका नाम ये नहीं था। ये यीशु आज ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है जोशुआ। क्या है जी? जैसे मत्ती को इंग्लिश में मैथ्यू, जॉन, ऐसे ये ट्रांसलेट होते होते इंग्लिश में जीसस, अलग अलग भाषाओं में थोड़ा सा इसमें क्या आता है, अर्थ उसका वही है। इब्रानी भाषा में उसको जोशुआ कहा गया। जोशुआ का मतलब क्या है? प्रभु उद्धार करता है। लेकिन अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट होते समय में थोड़ा सा उसमें उच्चारण में एक जोशुआ का एक क्या है, ये वर्जन टाइप में है, जीसस या यीशु। अर्थ इसका भी वही माना जाता है। लेकिन आप यीशु जाकर यहूदी को बोलेंगे, वो नहीं मानेगा इसको, वो नहीं समझेगा, वो समझता है जोशुआ, यहोशू हिंदी में। तो ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि ये नाम यीशु के काम को प्रदर्शित करता है। और यूसुफ को देखें, यूसुफ धर्मी बोलने से क्या है? धर्मी बोलने से आज्ञाकारी है। अगर हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं तो हम धर्मी हैं। अगर हमें अगुवाई कुछ और ही मिलती, अगुवाइयां बहुत होती हैं आजकल, आत्मा की अगुवाई बोल के कुछ भी करते हैं लोग, अपनी मनमर्जी है, वो धर्मी नहीं है। पौलुस कहता है चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मैं अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अब अगापे प्रेम बोलने से आज्ञाकारिता का क्या मतलब? आगे प्रेम के जो व्याख्या है उसमें लिखा है प्रेम सब बातों की क्या करता है? प्रतीति करता है। प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, अनरीति नहीं चलता है। अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर हम उसकी आज्ञाओं के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। एक ऐसी स्त्री को जो शादी से पहले गर्भवती हो गई है, कुंवारी है, समाज स्वीकार नहीं करेगा। यूसुफ को दर्शन आया, मरियम को स्वर्गदूत दिखा, गांव वालों को दिखा है कुछ, रिश्तेदारों को दिखा है कुछ, समाज में थू थू हो रही है या नहीं हो रही है? जब मरियम को यूसुफ अपने घर लेकर आ रहा है, उसको बेवकूफ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं लोग? औरतें कुएं पर खड़ी होकर इधर की उधर कर रही है, नहीं कर रही है? कुएं है ना उस टाइम। आजकल के टाइम की बात हो तो फोन पे चलती सारी बात, कहीं के कहीं पहुंच जाती। लेकिन पूरी दुनिया की बातों को अनसुनी करके यूसुफ मरियम को अपने घर लेकर आया, और धर्मी और संयमशील है। यहाँ लिखा है और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा, बिल्कुल जैसा प्रभु ने कहा। एक धर्मी व्यक्ति जो संयम रखता है। मरियम परमेश्वर का वचन उसने अपने हृदय में स्वीकार किया। अगर समाज की चिंता करते, क्या उसको वो सौभाग्य मिलता? जब इन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आगे जब हम पढ़ते हैं ना, कोई भी समस्या आने से पहले स्वर्गदूत आकर खड़ा है। हेरोदेस क्या आज्ञा देता है बच्चों को मारने के लिए, क्या बोलता है, कौन सा फरमान उसने जारी किया है, यूसुफ को तो कुछ नहीं पता। स्वर्गदूत आकर बोलता है अपने बेटे को लेकर चल, जब समय आएगा तो मैं तुझे क्या करूंगा। जब वहां हेरोदेस मर गया, उसको नहीं पता है। फिर परमेश्वर का दूत फिर उसको वापस लेकर, मतलब जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? परमेश्वर खुद की होती है। हम ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर।
और अनसिक्योर होते हैं जब अपनी मर्जी करते हैं। जब हम फैसले लेते हैं ना, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सारी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और हम इंसान हैं। लोग धागे ताबीज के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? क्यों झाड़ फूक के चक्कर में पड़े रहते हैं? क्योंकि डरते हैं। उनके हृदय में चिंता है कि क्या हो जाएगा। हमें चिंता क्यों नहीं? क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? शरण स्थान में हैं, शरणागत हैं हम उसकी हजूरी में रहते हैं। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो निश्चिंत रहें मेरे प्रियो। कैसे मरियम को, अगर परमेश्वर हस्तक्षेप ना करता, कब की मरियम मारी जाती। अगर परमेश्वर हस्तक्षेप ना करता तो यीशु जो छोटा बालक है वो तलवार से क्या कर दिया जाता? घात कर दिया जाता। क्योंकि यीशु पूरा मनुष्य है। उसने अपने पूरे जीवन को कहीं भी आसान करने के लिए अपने ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय तो वो शिशु हालत में है। बड़ा होकर भी उसने कहीं भी अपने जीवन को आसान करने के लिए ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया। इवन उसने ईश्वरत्व को शून्य किया। औरों को उठाया है, औरों को संभाला है, मुर्दों को भी जिंदा किया, लेकिन अपने स्वयं के जीवन को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो आइए हम प्रार्थना करें। मरियम और यूसुफ को एक सौभाग्य मिला। धर्मी होने के कारण आज्ञाकारी हुए, और आज्ञाकारी होने के कारण जोखिम में पड़े, लेकिन उस सारे जोखिम को परमेश्वर ने खुद हैंडल किया। मेरे प्रियो, हम इससे क्या सीख सकते हैं? यदि परमेश्वर की आज्ञा मानने में जोखिम हमें लगता है, नुकसान हमें दिखता है और हम पीछे हट जाते हैं, याद रखिए कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, जो धर्मी हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। यदि धर्मी अपनी आज्ञाकारिता छोड़ दे, परमेश्वर के प्रति वो प्रेम ठंडा होकर दुनिया या अपने ऊपर केंद्रित हो जाए, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। यीशु का जन्म अद्भुत रीति से हुआ। दुनिया आज भी नहीं समझ पाती, लेकिन जिसकी बुद्धि खुली, जिसने अपने पापों से पश्चाताप करने का विचार किया, जो छुटकारा पाना चाहता है, जो उद्धार की खोज में है, उसकी समझ खुलती है। जो निष्कपट मन का है, उसकी समझ खुलती है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, आपने सौभाग्य दिया, आपके वचन से कुछ समय सीखे। किस प्रकार अद्भुत रीति से मरियम ने अपने गर्भ में उस वचन को आत्मा की सामर्थ्य से ग्रहण किया, जो एक बालक के रूप में, एक देह के रूप में हमारे पापों से छुटकारे के लिए तैयार किया गया। किस रीति से आपने अद्भुत काम किया ताकि पूरी मानव जाति के लिए उद्धार के काम को पूरा किया जा सके। उसका नाम यीशु पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का संदेश दे रहा है। वो है तो खुद परमेश्वर, लेकिन अपने काम को आगे रखते हुए अपने आप को शून्य करके आया है। अपनी महिमा, आदर, वैभव को छोड़कर आया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तमाम आपके अनुग्रह और कृपा के। आदर महिमा सब आपको सौंपते बाप यीशु मसीह के नाम।